कि सबका सिलेक्शन नहीं होगा और हो सकता है आपका भी सिलेक्शन नहीं हो अगले बार। मुझे पता है अभी आप उतने समझदार नहीं होंगे, कई लोग कई बार ड्रॉप ले चुके होंगे, तो एक बार रिजल्ट काफी देख के आप दंग हो जाएंगे और आपको खुशियों की लहर वापस से दौड़ जाएगी। अभी जो ड्रॉप नहीं लेना चाहते उनका मन बदल जाएगा, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। उनकी भाई भाई बात नहीं करनी, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हो, आपको कुछ भी बता दो। अभी जो आपके पास 1 साल है उसको अपने ग्रोथ पे दे दीजिए पूरा। हेलो एवरीवन, आज हम सब बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, वो है कि नीट के लिए आपको ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। देखिए, मैं एकदम क्लियर बोलूंगा, बाकी लोगों ऐसा मैनिपुलेट नहीं करूंगा कि उल्टा पुल्टा बात बोल के कि आपको ड्रॉप लेना ही नहीं चाहिए। ड्रॉप लेना या नहीं लेना वो सबका पर्सनल चॉइस होता है। अगर आप मुझसे इन्फ्लुएंस होकर लेना चाहते हैं तो वो बिल्कुल गलत बात है। जैसे मेरी एक स्टूडेंट थी, उसने मैसेज किया था, सर अगर आप बोल देंगे ड्रॉप लेने तो मैं ले लूंगा। देखो, ऐसा इसलिए पूछते हैं और वहाँ पे बताना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि जब हम किसी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं उसे हम पर्सनली जानते हैं कि उसमें कितना पोटेंशियल है, उसका टेस्ट देखते हैं, स्कोर देखते हैं, मोटिवेशन देखते हैं, वो कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है। समझ रहे बात। लेकिन अगर आप ऑनलाइन ये क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे नहीं पता आप कौन है और कौन ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको कुछ क्राइटेरिया बता रहा हूँ। अगर आप उसमें जज कर लेते हैं अपने आप को तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए। देखिए, डॉक्टर बनना बहुत बड़ा सपना है, किसी के कहने नहीं कहने से कुछ नहीं होता है। जुनून दिखाने वाले लोग, जिन्हें अपना सपना पूरा करना होता है, वो कहीं से भी कर लेते हैं, आपने देखा होगा। और देखिए, 2 ही तरह के लोग सिलेक्शन ले पाते हैं। एक वही जो डिसिप्लिन के साथ पहले से एक बार देखते जा रहे हैं तो उन्हें सोचना नहीं पड़ता, एग्जाम देते हैं क्लियर हो जाता है। दूसरा वो जिनके पास परिस्थिति बहुत खराब होती है लेकिन उन्हें करना होता है, उन्हें डॉक्टर बनना होता है, तो वो मेहनत करके जी जान लगा के जैसे भी जोर तार करके करे वो कर लेते हैं। ये टाइम अभी बहुत काफी मॉडर्न टाइम हो चुका है। आज से 5 साल पहले की बात करते तो आपके पास ऑनलाइन कुछ चीज़ें उपलब्ध नहीं थी। अगर आज की डेट में आप बात करेंगे, बिना कोर्स लिए अगर आप चाहें पढ़ना तो भी इतने कंटेंट उपलब्ध है। लेकिन देखिए, यहाँ पे आपको पता है आपके पास टाइम काफ़ी कम है, 12 मंथ ही टाइम बचे हुए हैं एग्जैक्ट देखा जाए तो, क्योंकि अगले साल जो नीट देंगे, ठीक है, वो 12th में होंगे या ड्रॉप आउट होंगे। अब ड्रॉप लेना नहीं लेना पहले हम सब उसी पे बात करें, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आप सोचें कैसे। किसी की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं। हो सकता है आपका सपना हो फिर भी आपको छोड़ना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि किसी की बात में नहीं आने, सबको मना भी करे तो भी आप साइड से, मतलब जहाँ पे भी आपका एडमिशन हो जाता है उसके बाद भी अगर आप चाहें तो यूट्यूब से अपना टाइम निकाल कर तैयारी कर सकते हैं। पहली बात तो एक मैं सबसे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि लोगों के दिमाग में इस बार डर बैठ चुका है क्या कि फिजिक्स काफी टफ आया था, उसके लिए जो एडवांस लेवल का पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ फिजिक्स पढ़ते रहेंगे, फिजिक्स का क्या यूज है। इन सब क्वेश्चन पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन पहले आप ये सोचिए, आप इस बार एनटीए को दोष दे रहे हैं फिजिक्स के लिए, पर उसका हाथ किसी ने नहीं बांधा है। अगले साल हो सकता है केमिस्ट्री जो एडवांस का आ जाए, तब फिर क्या करेंगे? तो फिर रोएंगे नहीं, क्योंकि हमें पहले से तैयारी करके रखना पड़ेगा कि कुछ भी कर सकता है एनटीए। तो आप अपनी तैयारी को समझने पे फोकस कीजिए, समझ रहे बात। और कभी भी, अभी देखिए अधूरा ज्ञान चल रहा है लोगों में, क्यों? क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया है। क्योंकि जैसे रिजल्ट आएगा ना, आपका परसेप्शन टूट जाएगा और आपको अच्छा लगने लगेगा। क्योंकि जो पिछले साल हुआ था ना कि 69 स्टूडेंट जो है वो 720 आउट ऑफ 720 ला लिए थे, समझ रहे बात। लेकिन इस बार रिजल्ट काफी देख के आप दंग हो जाएंगे और आपको खुशियों की लहर वापस से दौड़ जाएगी। अभी जो ड्रॉप नहीं लेना चाहते उनका मन बदल जाएगा, तो सब गड़बड़ हो जाएगा, उनके दिमाग में बैठ जाएगा मुझे ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। और लेकिन बाद में पता चलेगा वो ड्रॉप ले लेते तो बहुत अच्छा करते। लेकिन आप समझिए, मैं आपको कुछ क्राइटेरिया बताऊँ। सबसे पहले आप ये सोचिए, अगर आप नीट का एग्जाम देंगे अगली बार और आपका सिलेक्शन नहीं होता, 300 मार्क्स आता है, मान लीजिए पूरा दम लगा के आपने जैसे भी तैयारी किया, टेस्ट हुआ, टेस्ट बहुत खराब हो गया, क्वेश्चन टफ आ गए और आपका स्कोर 300 आया, तो आप क्या करें? ये आपको मान के चलना होगा कि आप सुपर हीरो है, कि आप ही 720 में 720 अगले बार ला देंगे, ऐसा नहीं होने वाला। आप सबसे पहले वर्स्ट कंडीशन देखिए कि आप कितने बुरे हालात में पहुंच सकते हैं। सबसे पहले तो यही बात है, उसका आंसर आपके अंदर से क्या आता है। देखिए, मुझे पता है अभी आप उतने समझदार नहीं होंगे, कई लोग कई बार ड्रॉप ले चुके होंगे, तो भी डिसीजन मेकिंग बहुत बड़ी एबिलिटी होती है जो मैच्योरिटी के साथ आती है। और मैच्योरिटी एक दिन में नहीं आती है, वो आते आते ही आती है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। अगर आप इसका जवाब देखते हैं कि नंबर कम आ जाए उसके बाद भी करना है, तो देखिए आपको सबसे पहले अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि अगर मेरा वो सिलेक्शन नहीं होता तो आप क्या क्या कर सकते हैं। आपके मन में आएगा कि अगर आप अपना फुल एफर्ट दे सकते हैं तो आप इतना कैपेबल हो जाएंगे कि नीट नहीं तो कोई और ढंग का चीज़ें कर सकते। आप जानते हैं मेडिकल लाइन में बहुत सारे कोर्सेज हैं, पर मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा हर्ट करता है स्टूडेंट को कि अगर वो डॉक्टर बनना चाहते हैं और उसे हम बोलें कि नर्स बनना।
लेकिन अब क्या कर सकते हैं जब स्थिति बुरी हो जाए तो, क्योंकि ये बात आपको मानना पड़ेगा मैच्योरिटी के साथ कि सबका सिलेक्शन नहीं होगा और हो सकता है आपका भी सिलेक्शन नहीं हो अगले बार। क्यों ऐसा? क्योंकि इसी साल का अगर डाटा देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि 24 लाख लोगों ने फॉर्म भरा और 23 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया। आपको पता है कॉलेज कितने हैं इंडिया में और उसमें सीट कितने उपलब्ध नीट के लिए? नीट से एमबीबीएस करने के लिए ओवरऑल सब कुछ मिला के अगर देखा जाए तो 1,08,000 ही है। यानी कि ये बात एकदम क्लियर है कि 22 लाख स्टूडेंट जो हैं उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला है कहीं पे भी। समझ रहे आप मेरी बात? चाहे वो कितना भी पढ़ दे, फुल पीएचडी कर लिया रहे, क्योंकि कॉलेज में सीट ही कम है। तो आपको पहले मानना पड़ेगा कि वो नंबर बहुत ज़्यादा है और हो सकता है आप उसी में लाइक करें 22 लाख लोगों में आपका नहीं बन पाए रिजल्ट। तो उसके बाद भी अगर आपको बनना है तो आपको सारी बातें सोचनी पड़ेगी कि आप सोच रहे हैं कि ऐसे मैं यहाँ से तैयारी करूँ या ना करूँ, ड्रॉप लूँ नहीं लूँ। जैसे मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, देखिए अगर आप उसके बाद भी चाहते हैं नहीं आपका सपना है डॉक्टर बनना ही है, सबसे पहले अपना बैकअप प्लान सेट करिए। बैकअप प्लान में क्या हो सकता है, जैसे अगर नीट नहीं होता अगले साल तो आप बीएससी कर सकते हैं जूलॉजी से, बॉटनी से, बायोटेक से कर सकते हैं, ठीक है। या आप फार्मेसी कोर्स जैसे बीपीटी, बी फार्मा कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। पर मुझे पता है एकदम ये झेलने लायक नहीं अगर आप डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं, इतना वर्स्ट कंडीशन सोचे। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे नहीं हो, आप यूपीएससी निकाल दें, लेकिन एकदम हवाई हवाई बात नहीं करनी, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हो, आपको कुछ भी बता दो। यूपीएससी और टफ है और सबसे टफ है इंडिया। हाँ एसएससी आप कर सकते हैं, वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी है, ठीक है। अब यूपीएससी का तो फिर मुकाबला ही करना बेकार है। उसके बाद ठीक है, थर्ड नंबर पे आप कर सकते हैं, पता है क्या, अभी जो आपके पास 1 साल है उसको अपने ग्रोथ पे दे दीजिए पूरा। ग्रोथ पे देने का मतलब क्या है, आप डिसिप्लिन के साथ पढ़ना सीखेंगे, सिटिंग आवर्स बढ़ाएंगे, 7-8 घंटे बैठ के पढ़ना सीखेंगे। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो बिल्कुल तैयारी छोड़िए, कुछ और कीजिए। किसी की बहकावे में नहीं आने हैं जो आपको बोलते हैं कि पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ कीजिए, बैठिए उठिए बैठिए उठिए, कर सकते हैं अगर आप स्टार्टिंग में ऐसा करते हैं। लेकिन एग्ज़ाम का जो आपका रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है, उसके लायक नहीं है तो तैयारी छोड़िए, क्योंकि 22 लाख लोगों का सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो आपको वैसे भी करके, कैसे भी करके, भले अभी दिक्कत हो रहा हो, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपने बॉडी को उतना कैपेबल बनाइए कि 3 घंटे बैठ के आप लगातार लेक्चर हैंडल कर सके, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है ड्रॉप ईयर में, पता है एक बात, अगर आप ड्रॉप लेते हैं, स्ट्रेटजी और स्मार्ट स्ट्रेटजी, हार्ड वर्क के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करते हैं तो यहाँ तो आप अच्छा करेंगे ही करेंगे, फिर कॉलेज जाएंगे वहाँ मचा देंगे। ये कुछ भी नहीं, ये बस एक एग्जाम है, आपको कॉलेज में एडमिशन देगा, लेकिन असली मजा आएगा आपको कॉलेज में जाके जब आप वहाँ पे मचाएंगे और इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर में से एक बनेंगे, ठीक है। लेकिन आप समझिए, जब आप इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर में से एक बनेंगे, वो इतना सिंपल तो नहीं होगा कोई भी मुंह उठा के बन ले, समझ रहे बात। तो उसके लिए हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट भी नहीं। और अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं इसका मतलब है कि आपके मन में कि ड्रॉप लेना ही है तो लेना है, चुपचाप ले लीजिए, तैयारी अलग से कीजिए। आपको घर वाले जो कहते हैं उसके हिसाब से एडमिशन लीजिए। अपने सपने को पूरा करने के लिए आप अगर मेहनत देना चाहते हैं तो बिना बताए हार्ड वर्क कीजिए, ठीक है। रात रात भर, आपको पता है कि हम सब 7 घंटे सो जाएं तो भी मोर देन इनफ है, और 6-7 घंटा आप जहाँ पे भी एडमिशन लेंगे वहाँ 6-7 घंटा पढ़ेंगे, टाइम निकाल के पढ़िए। आपने देखा होगा कि कुछ लड़के थे मजदूरी करता था, कुछ लड़का था जो गुपचुप बेचता था, आप देखे होंगे कि वो भी निकाल लेते हैं नीट। तो आप ही निकाल सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि सब कोई निकाल लेंगे, ये वही निकाल पाए जिसके अंदर डेडिकेशन हो, अपने सपने के लिए जान लगा सके। मेरी बातें पता नहीं बुरी लगी, अच्छी लगी या कुछ समझ आया भी कि नहीं आया, कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपका जवाब दे सकूं, ठीक है, और आपको आपके बड़े भाई की तरह समझा सकूं। लेकिन आप कैसे क्या तैयारी करेंगे, मैंने बहुत सारा गाइडेंस वाला वीडियो और भी बनाया है, अगर आप देखना चाहें देखिए। सब्सक्राइब करने का बिल्कुल कोई फोर्स नहीं, मन है तो देखिए, मेरे जैसे आते जाते रहते हैं आपके पास टीचर, और अगर आप डॉक्टर बन जाएंगे और भी टीचर्स आते जाते रहेंगे, समझ बात। लेकिन आपको समझना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया, ड्रॉप लेना पर्सनली आपका चॉइस है, एकदम कोई फोर्स नहीं है। आप अपना लाइफ बर्बाद करने कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब बाद में क्या होता है ना, डॉक्टर इतना सुपीरियर जॉब है, उसको छोड़ के आप कुछ और करने जाएंगे तब आपको दुनिया पता चलेगा। मेडिकल साइंस बकवास जो भी बोलते हैं वो, मुझे तो वो गधे लग रहा है पूरा। क्योंकि देखिए इंजीनियरिंग एकदम खराब हो चुका है, हर जगह एआई रोबोट्स आ चुके हैं, मेडिकल साइंस में भी आ चुका है, लेकिन मेडिकल का कोई फील्ड में अभी कम से कम 10 साल जॉब का कोई लफड़ा नहीं होगा। और कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि
आप वहाँ जॉब में चल जाएंगे, मतलब MBBS करेंगे, फिर MD करना पड़ेगा। मैं एकदम मैनिपुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जैसे आप MBBS में जाएंगे ना, 2 साल के बाद आपका इंटर्नशिप चालू हो जाएगा और आप कॉलेज में ही पैसा कमाने लगेंगे। और उसके बाद अगर आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं कॉलेज में, तो आजकल AI का ज़माना है, किसी को कोई ज़रूरी नहीं कि आप MBBS हैं तो आप टीचर नहीं बन सकते, आप UPSC नहीं दे सकते, गवर्नमेंट एग्जाम में नहीं जा सकते, आपके पास सारे रास्ते खुले रहेंगे। पर ये सबसे बेहतरीन रास्ता है, और बेहतरीन रास्ता उसी को मिलेगा जो मेहनत कर पाएगा। मेरी बातें से आपको पता नहीं क्या समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, आप कमेंट करके बताइए। कुछ भी जानना समझना पूछना हो तो आप कमेंट कीजिए, नहीं तो आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मैं आपको रिप्लाई दे पाऊँ। हाँ, पर ऐसा होगा कि मुझे अगर इम्पोर्टेंट लगेगा तो मैं उसके लिए वीडियोस बना दूंगा आपके लिए। उम्मीद है मेरी बातें कुछ काम की लगी हो।